दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा में आप कैसे किस तरह से पढ़ कर के आप जो है अपना 20 नंबर जो है कंफर्म कर सकते हैं। दोस्तों हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में जो है आप 20 नंबर जो है अभी इस वीडियो को पूरा अगर एंड तक आप देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि 20 नंबर आपका जो है कंफर्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, किताब सभी के पास होते हैं बट पढ़ने के तरीके सभी को पता नहीं होते हैं। ये तरीके हम आपको बताएंगे। दोस्तों मेरा वीडियो कंप्लीट देखिए, एंड तक देखिए, आपको 20 नंबर कंफर्म इसमें जो है पक्का हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए 20 नंबर किस तरीका से आएगा। तो गद्य पद हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें गद्य से क्वेश्चन आता है, पद खंड से आता है और कुछ व्याकरण से आता है। तो अभी हम लोग देखते होइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होइएगा तो उसमें आपको पता चलता होगा कि लगभग लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको राइटर्स का नाम पूछे जाते हैं, राइटर्स का डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, लेखक के मृत्यु पूछा जाता है। उसके साथ साथ अधिकतर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी हम लिखते हैं तो उसमें भी हमको जो है लेखक के नाम की ज़रूरत पड़ती है। और उसके साथ कभी कभी हमको जन्म मृत्यु भी लिख देना चाहिए। जिस लेखक का क्वेश्चन का हम आंसर देंगे उसमें, तो इससे भी नंबर बढ़ता है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि गद्य खंड में पहला चैप्टर जो है हमारा बातचीत है। तो बातचीत का लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। बातचीत का लेखक बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 को। और मृत्यु कब हुई? तो 20 जुलाई 1914 को मृत्यु हुआ। 20 जुलाई 1914 को। दूसरा है उसने कहा था। दूसरा पाठ उसने कहा था। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। किसने लिखा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। इनका जन्म कब हुआ? तो 7 जुलाई 1883 को। मृत्यु कब हुई? तो 12 सितंबर 1922 को। तीसरा है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति किसने लिखा? जयप्रकाश नारायण ने। इनका जन्म कब हुआ? तो 11 अक्टूबर 1902 को। मृत्यु कब हुई? 8 अक्टूबर 1979 को। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर हमारा पाठ आता है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर जी ने। जन्म कब हुआ रामधारी सिंह दिनकर जी का? 23 सितंबर 1908 को। और मृत्यु कब हो गई? 24 अप्रैल 1974 को। पांचवा हमारा पाठ है रोज। रोज किसने लिखा? सचितानंद व हीरानंद वात्स्यायन अज्ञय। देखिए इस पर एक और क्वेश्चन बनता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अज्ञय का पूरा नाम क्या था। तो ये भी आप इसको याद रखिएगा तो आपका 1 नंबर ये भी कंफर्म हो जाएगा। सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञय, ये याद रखिएगा। ऑप्शन में ऐसे भी डाल देता है कि सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन लिखकर छोड़ देगा, तो ये उनका पूरा नाम नहीं है। पूरा नाम क्या हुआ? सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञय। ये चारों रहना चाहिए। इनका जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 को। और मृत्यु कब हुई? तो 4 अप्रैल 1987 को। मृत्यु हुई इनकी 4 अप्रैल 1987 को। छठा पाठ है एक लेख एक पत्र। एक लेख एक पत्र किसने लिखा? तो भगत सिंह ने लिखे। कब लिखे? तो जन्म कब हुआ? तो 28 सितंबर 1907 को। और मृत्यु कब हुई? 23 मार्च 1931 को। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो इनको फांसी दे दी गई थी। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा था, सॉरी 7 नंबर पाठ है एक लेख एक पत्र। एक लेख एक पत्र, सॉरी ये तो हो चुका है। 7 नंबर में है ओ सादा नीरा। ओ सादा नीरा किसने लिखा? जगदीश चंद्र माथुर जी ने। जिनका जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1917 को। मृत्यु कब हुई? 4 मई 1978 को। इसके बाद है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ किसने लिखा? मोहन राकेश ने लिखे। जिनका जन्म कब हुआ? 8 जनवरी 1925 को। मृत्यु कब हुई? तो 3 दिसंबर 1972 को। नौवां है प्रगति और समाज। प्रगति और समाज किसने लिखा? तो नामवर सिंह ने। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ? तो 28 जुलाई 1927 को। चलिए अब देखते हैं इसके बाद आता है हमारा गदखंड में 11 10 में आता है 10 नंबर पाठ है हमारा जूठन। जूठन है। जूठन किसने लिखे? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। जिनका जन्म कब हुआ? 30 जून 1950 को।
11 है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन किसने लिखे? मलयज जी ने लिखे, जिनका जन्म कब हुआ? 1935 में। और ये मर कब गए, इनकी मृत्यु कब हुई? तो 26 अप्रैल 1982 को। 12 है हमारा तिरिछ। तिरिछ किसने लिखा? तो उदय प्रकाश जी ने लिखे, जिनका जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1992 को इनका जन्म हुआ। 13 हमारा पाठ है, 13 नंबर पाठ है हमारा शिक्षा। शिक्षा किसने लिखा? तो जय कृष्ण मूर्ति जी ने लिखे। जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1885 को, 12 मई 1885 को जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म हुआ। मृत्यु कब हुई? 17 फरवरी 1986 को। जन्म हुआ 1895 में और मृत्यु कब हुई? 1986 में। आगे देखिए हमारा पदखंड देखते हैं। पदखंड में है कड़बक। कड़बक किसने लिखा? तब मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने इनका जो है कड़बक लिखे। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म अनुमानतः जन्म जो हुआ 1492 में हुआ और मृत्यु कब हुई? तो 1548 में। ये कन्फर्म नहीं है, ये करेक्ट डेट नहीं है, ये एक अनुमानतः है, अनुमान लगाया गया हुआ है। दूसरा और तीसरा, ये देखिए दूसरा और तीसरा जो है दोनों पद है। तो जब भी आपसे पूछे जाए, क्वेश्चन है कि पद की रचयिता कौन है, तो आप दोनों ऑप्शन जिसके में होगा, जैसे हो सकता है ऑप्शन में आपको रहे ए में सूरदास और क में रहे सूरदास, ख में रहे तुलसीदास और ग में रहे क और ख दोनों। तो हमको टिक कौन करना है? ग करना है, क्योंकि सूरदास और तुलसीदास दोनों ने पद का रचयिता पद को रचे हैं यानी लिखे हैं। यानी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है सूरदास का पद, लेकिन ऐसे पूछेगा नहीं, क्योंकि सूरदास का पद लिखेगा तो उसका आंसर तो पहले ही दे चुका है। इसीलिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि पद के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन इस प्रकार से आएगा। ऑप्शन में आपको ग टिक करना है, यानी सूरदास और तुलसीदास दोनों जो है पद लिखे हैं। और देखिए कि सूरदास का जन्म कब हुआ? तो 1478 में और मरे कब? तो 1583 में। और तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1543 में। मरे कब? तो 1623 में। चलिए चौथा है हमारा छप्पय। चौथा क्या है? छप्पय। छप्पय किसने लिखा? नाभादास ने। नाभादास का जन्म कब हुआ? 1570 में। ये भी क्या है? अनुमानित है। और मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु अज्ञात है। 1600 वर्ष तक, 16 मतलब सन 2000 सन जो था 1600 तक उनको वर्तमान में देखा गया था। उनके बाद वो कहीं विलुप्त हो गए, अज्ञात हो गए, उनके मृत्यु के बारे में पता नहीं चला। पांचवा है कवित। कवित किसने लिखा? तो भूषण। कवित लिखे हैं भूषण जी ने, जिनका जन्म कब हुआ? 1613 में और मृत्यु कब हुई? तो 1715 में। आगे देखिए, आगे है हमारा तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1889 में। 1889 में जन्म हुआ। मृत्यु कब हुआ? 15 नवंबर 1937 में। 15 नवंबर 1937 में इनका मृत्यु हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा है, आगे है पदखंड का सातवां पाठ हमारा जो आता है पुत्र वियोग। सातवां क्या है हमारा? पुत्र वियोग। पुत्र वियोग किनके द्वारा लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा है गया है। जिनका जन्म कब हुआ? तो 16 अगस्त 1904 में। मृत्यु कब हुई? तो 15 फरवरी 1948 में। आठवां हमारा उषा। उषा किसने लिखा? तो शमशेर बहादुर सिंह ने। शमशेर बहादुर सिंह ने लिखे। जिनका जन्म कब हुआ? 13 फरवरी 1911 को। मृत्यु कब हो गया? मृत्यु कब हुआ? 1993 को। इसके बाद है जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक किसने लिखे? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने लिखे। जिनका जन्म कब हुआ? जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ और मृत्यु जो है 11 सितंबर 1964 को हुआ। मृत्यु कब हुआ? 11 सितंबर 1964 को हुआ। आगे देखते हैं 10 में। 10 है हमारा अधिनायक। अधिनायक रघुवीर सहाय जी ने लिखा। रघुवीर सहाय, जिनका जन्म कब हुआ? 9 सितंबर 1929 को। मृत्यु कब हुआ? 30 दिसंबर 1990 को। मृत्यु कब हो गया? 30 दिसंबर 1990 को। 11 हमारा प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को किसने लिखे? विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखे। जिनका जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937 को। जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937 को। 12 हमारा है हार जीत। 12 नंबर हमारा है हार जीत। हार जीत किसने लिखे? अशोक वाजपेयी जी ने लिखे।
अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 16 जनवरी 1941 को। 13 हमारा है गांव का घर। गांव का घर किसने लिखे? ज्ञानेंद्र पति जी ने लिखे। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1950 को। मैं आशा करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल OSC क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स। जय हिंद।